नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाजपा, जी हां, बदली हुई भाजपा ने अब उन लोगों को सम्मानित करने का फैसला किया है जो 80 के दशक में जनसंघ के बाद बनी भाजपा के नींव के पत्थर थे, जो लोकतंत्र सेनानी हैं, जिन्होंने आपातकाल में इंदिरा गांधी के विरोध के कारण जेल की हवा खा चुके हैं। ऐसे वरिष्ठ जनों का सम्मान करने का फैसला मोदी सरकार ने या भाजपा ने किया है। ऐसे ही कमल पुष्प योजना के तहत जिन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, जिनके डाटा तैयार किए जा रहे हैं, उन लोगों से खास बातचीत की रोजाना खबर ने। आइए सुनते हैं लोकतंत्र सेनानी, जी हाँ, कृष्ण कांता तोमर। ये फूलबाग में रहती हैं और 1 महीने जेल में रहीं। ऐसे ही लोगों के साथ हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है भाजपा को बनाने में, तमाम चीज़ों को बनाने में, वो वाकई बहुत ही उल्लेखनीय है। इन लोगों को जो सम्मानित किया जा रहा है उससे इनके हौसले बुलंद है और खुशी है कि चलो देर से सही भाजपा जगी और उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया है। आइए सुनते हैं। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को रोजाना खबर बिल्कुल संजीदगी से उठाता है। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन लोगों का सम्मान करने का जो परंपरा चल रही है, सिलसिला चल रहा है, उसी के तहत आज हम मौजूद हैं फूलबाग कॉलोनी में। आज हम कमल पुष्प योजना के अंतर्गत उन लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं जो देश में लोकतंत्र सेनानी के तौर पे जाने जाते हैं। आपातकाल, जी हाँ, देश के इतिहास में एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण एक चैप्टर रहा, जिसको लेकर आज भी काला अध्याय लिखा जाता है। आपातकाल के उस क्षण को याद करके वो लोग आज भी सिहर जाते हैं जिन्होंने जेल में रहकर यातनाएं झेली। आज हमारे साथ मौजूद है एक माता जी। हम उन्हीं जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जेल गई, उनके पहले उनकी क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, कैसे वो प्रभावित हुई, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम खुद बात करते हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? कृष्णकांता तोमर। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले आप संघ से या जिस तरीके से आप विचारधारा जनसंघ से किस तरह से जुड़ी, कब से जुड़ी? सन 62 से। 62 में क्या जब शादी हुई तभी से जुड़ गए इनके साथ। तो आप कहाँ के रहने वाली हैं? कहाँ, मैका कहाँ पे है? मेरा मुरादाबाद का बिलारी। अच्छा, तो जब मैरिज होके आई तो पति ऑलरेडी संघ परिवार हाँ, से ये थे? तो संघ से थे। तो कैसा लगा आते अचानक? बस जब ये आ गए तो इन्हीं से सब मिल गए। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो जब आपातकाल की घोषणा हुई, तमाम लोग हुए, तो किस तरीके से आप प्रभावित होकर, किन से प्रभावित होकर आप सारा आपने आंदोलन किया और जेल जाने की नौबत आई? ये ऐसा हुआ कि वो पुलिस वाले रोज इनको परेशान करते थे। कभी आ गए, वो कहा कहाँ भाई, एक दिन तो ये अंदर ही मिल गए उनके लिए। तो बोले कि भाई तोमर साहब कहाँ, जीत सिंह तोमर, उनके भी वो तो यहीं रहते थे बोले, और वो पता नहीं कहाँ चले गए, कहीं गाँव कह रहे थे, वहाँ चले गए और ये वहीं थे और इनको पहचान नहीं पाया वो, और बस वो वापस हो गए। फिर देख के सब चीज़ वहाँ से, फिर उसके बाद फिर एक दिन और आए, इन्होंने ताला डाल दिया, भीतर सो गए। तब इनको पूछा एक से, बराबर किराएदार रहते थे, कि भैया तोमर साहब रहे वो कहाँ? कि वो तो गाँव गए हैं जी। कहाँ उनका गाँव? के गढ़ रोड पे, ये पता नहीं गाँव कौन सा। कई बहुत परेशान करा तो रामलाल जी कहने लगे आप मत जाओ, आप यहाँ का काम देखना और इनको भेजो जेल के लिए। अच्छा, मतलब आपातकाल में आपकी बड़ी भूमिका तय की गई, जो भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री रहे राष्ट्रीय, उनके द्वारा। ठीक है, वो संस्मरण बताइए मुझे पूरा। तो वो बोले कि इनको भेजो, बोले कि चलो, तो इन्होंने कहा चलो ये चल जाएंगे, मैं यहीं रह जाऊँगा। तो फिर बच्चे मेरे बहुत छोटे छोटे थे हैं, तो मेरा भाई जो था वो प्रचारक था, वो बोला कि जी जाओ, बहन के घर का कैसे दो? तो वो बेचारा रात को आता था, जो दिन में आवे, सुबह सुबह जल्दी खाना बना के भग जाता था, रात को भी ऐसे ही करता था इन बच्चों के लिए। उन्हें क्यों मुझे पकड़ ना ले कोई। फिर हमने सत्याग्रह करा। मैं थी, प्रदीप थे। प्रदीप बोले चलो बहन जी, मैं कहा चलो। छोटे बच्चे को लेकर मैं यहाँ आई थी बेगमपुर पे। उनका चौहान साहब का एक मकान है, उसमें वहाँ हमने माला वाला उन्होंने पहनाई, उन्होंने हमारा वो करा सत्कार। वहाँ से हमने फिर वहाँ के लिए गए। ये सत्कार होटल है, इसके सामने सेठ ऊन वाला। यहाँ इनको बस्ती जी को पकड़ लिया, हमारे जो मकान मालिक थे कृष्णा बस्त और एक नाम दूसरा नहीं। हाँ, तो ये दोनों जने, इन्होंने उनका हाथ पकड़ा, बोले कि तुमने इनका हाथ क्यों पकड़ा? उन्होंने कही तुम्हें लेडी नहीं तो पुलिस जो तुमने हाथ पकड़ा, वहाँ वो लड़ पड़े वहाँ। फिर उनको भी रख लिया पुलिस वालों ने, क्या तुम भी चलो। मैं निकल आई वहाँ से, मैं लड़के को लेकर आगे निकल गई। प्रदीप जी भगे, बोले कि भान जी रुक जाओ, मैं रुक जाओ। मैं रुक गई वहाँ। रुकने के बाद उन्होंने मुझे बोले कि आप चलो।
मैं कहाँ चलूँ, क्या आप रिक्शे में बैठो थाने चलो। फिलहाल कर थाने गई, वहाँ से हमने नारे लगाए खूब और वहाँ जाके हम बैठ गए। ये बच्चा छोटा ही था, अब ये रोने लगा, तो इसका हमने नाम लिखा दिया। बोला कि मैं घर जाऊँगा, दूध नहीं मिला या नहीं। अब हमने कहा कैसे करें, तो रुका गई नहीं। फिर मैंने कहा तू सो जाएगा पापा के पास, हाँ मैं सो जाऊँगा। मैं कहा अच्छा ऐसा कर। फिर ये लड़का बुलाया तो फिर ये लेकर गया उसको, गवर्नर चल मैं ले चले चलो। तो आपको जेल ले जाने के लिए जो प्रक्रिया हुई कहाँ पे हुई, किस थाने में हुई? ये लालपुर थी है। अच्छा, लालकोटी थाने में हुई। फिर हम यहाँ रहे कोतवाली पे। जी ये कोतवाली नहीं है तहसील के पास जी, जी, पुरानी, जी, जी, यहाँ पुरानी तहसील का ये ऊंचाई पुराना गेट पे। जी, जी। तो यहाँ रही थी हम रात को। अच्छा, उसके बाद आपको मेरठ जेल में भेज फिर दिया। वहाँ से हमें वहाँ ले गए, फिर कचहरी से हम जेल गए थे। कितने महीने जेल में रही हैं? 1 महीने। अच्छा, 1 महीने जेल में रही। तो ये पूरे आंदोलन में आप उस समय एक तरह से कहा जाए तो एक नई नई शादी हुई थी, पति ठीक है संघ में, जनसंघ में, तो किन से प्रभावित होकर आप पूरा अंदर से भावना कहाँ से आई थी, कौन नेता रहे? पतिदेव से। अच्छा, पतिदेव से। पतिदेव से आई, इन्होंने सब दिया, इन्होंने उसमें रखा। मैं कहा चलो जी रहना इनके साथ, तो जाना भी था। बहुत बड़ी बात है, छोटे छोटे बच्चे को, 1-2 साल के बच्चे को आप लेके और जेल की तक नौबत आए और तमाम चीज़ें हों। अरे बच्चे इन्होंने रखे थे, बच्चे लड़की नाना के यहाँ भेज दी, पर ये 3 बच्चे रहे थे यहाँ। चौथा मेरे जेठ का लड़का था, वो भी यहीं पर पढ़ता था। तो इस पूरे आंदोलन में, पूरी भूमिका में रामलाल जी की क्या भूमिका रही? रामलाल जी ने तो बस उन्होंने जेल भेज के, फिर गए 1-2 दफे वहाँ गए थे, जेल में गए थे मिलने, फिर नहीं गए वो, फिर ना मिले ना। उन्होंने ये पूछा बच्चे क्या कर रहे हैं तुम्हारे, क्या नहीं, आज तक नहीं पूछा उन्होंने। हाँ। अच्छा, बताइए जब जेल से बाहर आई तो क्या गतिविधि में आप संलग्न रही, इसके अलावा जेल के आने के बाद क्या रहा? बस ये है कि वहाँ से आए, फिर हमारा चला था मुकदमा का उसका, फिर उसके बाद इंदिरा जी मर गई, ख़त्म हो गया मुकदमा। अच्छा। हाँ, उसको चला, रोज जाते थे कचहरी। तो अभी कोई ऐसा दायित्व या अभी कोई किसी संगठन में आपकी भूमिका, और क्या सोचती हैं पूरे मामले को लेकर? बस ये है कि अब तो परिवार में फंस गए ज़रा थोड़ा सा, और अब कहीं जो है ये है कि लोकतंत्र सेनानी जो मंच है उसकी आप सचिव हैं शायद, हाँ, उपाध्यक्ष उसके हैं। उपाध्यक्ष हूँ। ठीक है, तो तमाम चीज़ों को लेके आपको जब ये सम्मान मिला सरकार, यूपी सरकार द्वारा, तो कैसा महसूस की कि जेल जाना सफल रहा? बस जब खबर आई कि वहाँ चलना है, तो अमित जी भी साथ गए थे, तो नखलऊ मेरे साथ। तो अमित जी मुझे स्टेज पे ले गए थे वहीं, और उन्होंने मुलायम सिंह के बिल्कुल सामने खड़ा करके सम्मान करवाया था इन्होंने। अच्छा, भाजपा के कमल पुष्प योजना अभी लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान को लेकर, उनके कार्यों को याद करने के लिए एक प्रक्रिया चल रही है, जिसकी जिम्मेदारी भाजपा उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल के कंधों पे दी गई है। क्या ये कैसा महसूस करती हैं आप? हमें तो अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया कर देंगे तो करेंगे उस काम को भी, अब तक करा तो। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आपने देखा कि लोकतंत्र सेनानी, जी हाँ, लोकतंत्र सेनानी उनको कहते हैं जो आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी या तमाम सरकार जो इमरजेंसी के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करने के कारण न केवल जन आंदोलन में हिस्सा लेती रहीं, बल्कि 1 महीने तक जेल में रहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल दीदर है कि छोटे बच्चे होने के बाद भी जिस महिला से आपकी बातचीत में करवाया, वो कभी जब आपातकाल की घोषणा हुई या तमाम आंदोलन शुरू हुए, कोई महिला, कोई पुरुष ये नहीं देखा कि उसके बच्चे छोटे हैं या उनके घर में क्या प्रॉब्लम है। जिस तरीके से हम बातचीत जारी रखे हुए हैं, एक जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय संगठन में, जनसंघ में आपका दायित्व तो क्या था, पूरा पद जो था वो क्या किस पद पे रही? उसमें भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष रही नगर में जी। और रजपुरा ब्लॉक में रही मैं उपाध्यक्ष, और अब मैं इसमें हूँ लोकतंत्र सेनानी में, इसमें भी उपाध्यक्ष हूँ। लोकतंत्र सेनानी में जो वो है इसमें मंत्री जी हैं प्रदीप जी, मैं उपाध्यक्ष हूँ इसमें।